और इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर बिहार में विकास और सरकार के काम को आईना दिखाने की कोशिश की है। तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर एक सूची जारी कर चुके हैं। बिहार कहां आगे हुआ और कहां पिछड़ गया, 21 साल में एनडीए ने क्या किया, इन सारे सवालों का जवाब इस सूची के जरिए तेजस्वी यादव ने जनता को दिए हैं। उन्होंने कहा कि 21 वर्षों की एनडीए सरकार में बिहार विकास के सभी मानक मापदंड में सबसे फिसड्डी है, लेकिन इस शर्मनाक तथ्य और रैंकिंग पर किसी की भी कोई जवाबदेही नहीं। बस पलटा पलटी, प्रशासनिक तंत्र, सरकारी खजाने से वोट खरीदी, वोट की लूट और जातिवाद के सहारे कथित सुशासनी लोग सत्ता का आनंद भोग रहे। उन्होंने लिखा कि देश का सबसे गरीब राज्य बिहार, देश में सबसे अधिक पलायन बिहार में, देश में सबसे अधिक अपराध बिहार में और देश में सबसे अधिक भ्रष्टाचार भी बिहार में, देश में सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में, देश में सबसे अधिक बहुआयामी गरीबी बिहार में और देश में सबसे अधिक स्कूल ड्रॉप आउट बिहार में, देश में सबसे कम साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट बिहार का है, देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम बिहार का है, देश में सबसे कम किसानों की आय बिहार में है, देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति निवेश बिहार में है, देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति उपभोग बिहार में ही है। इन तमाम सवालों पर उन्होंने ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है, सरकार पर कटाक्ष किया है और कहा है कि हर मोर्चे पर यह सरकार बिहार में फिसड्डी साबित हो रही है। और देखिए, तेजस्वी यादव की इसी पोस्ट पर बीजेपी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की डबल इंजन सरकार ने 2005 में राज्य को गर्त से निकालकर विकास की पटरी पर लाकर खड़ा कर दिया है। तेजस्वी यादव जी, आपकी आरजेडी सरकार 1990 से लेकर 2005 के जंगल राज में बिहार सचमुच सबसे पिछड़ा था। तब गरीबी 60% से ऊपर, साक्षरता 47%, अपराध दर 4.38 और इसी को लेकर चर्चा काफी तेज हो रही है और इसी पर पलटवार भी किया गया है। ये पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। सियासी लड़ाई सोशल मीडिया पर कैसे आई है उसे आप देख रहे हैं। तेजस्वी यादव के आरोपों पर बीजेपी नेता नीरज कुमार ने पलटवार किया और तेजस्वी के एक एक आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने सोशल मीडिया फेसबुक पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने तेजस्वी को आईना दिखाने की कोशिश की और लिखा है कि एनडीए की डबल इंजन की सरकार ने 2005 से राज्य को गर्त से निकालकर विकास की पटरी पर लाकर खड़ा कर दिया है। आरजेडी के जंगल राज में बिहार काफी पिछड़ा हुआ था। तब गरीबी 60% से ऊपर थी, साक्षरता 47% और अपराध दर 4.38% का था। लेकिन आज गरीबी घटकर 26.59% रह गई है। 3.77 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल आए हैं। और इस बीच राजधानी पटना से एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। पटना में एनडीए की अहम बैठक आज होनी है। राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए की रणनीति बैठक रखी गई है। शाम 6 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के सरकारी आवास पर इस बैठक को रखा गया है। सभी विधायक और विधान पार्षद इस बैठक में मौजूद रहेंगे और संगठन से जुड़े प्रमुख नेताओं को भी बुलावा दिया गया है। तो पटना से ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण कई मायनों में मानी जा रही है। चुनाव को लेकर एनडीए की रणनीतिक बैठक इसे माना जा रहा है और इस बैठक में तमाम संगठन के प्रमुख नेताओं को बुलावा भेजा गया है जो बैठक में शामिल होंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे, तैयारी करेंगे। आपको बता दें कि राज्यसभा के चुनाव होने हैं। इसको लेकर कल विपक्षी दल यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख तेजस्वी यादव की तरफ से भी बैठक का आह्वान किया गया था। बहरहाल उसमें कई विधायक नहीं पहुंचे थे, लेकिन आज एनडीए की बैठक का आह्वान हुआ है और इस बैठक में कितने नेता विधायक पहुंचते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल हम आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। और देखिए, ईरान और इजरायल के बीच जारी जंग और पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर अब भारत में भी साफ साफ नजर आ रहा है और इस संकट की चपेट में लगभग हर छोटा बड़ा परिवार आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये संकट सीधे लोगों की रसोई से जुड़ा हुआ है। एलपीजी की आपूर्ति पर इसका असर पड़ने लग गया है।
दबाव और अनिश्चितता की वजह से लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है और कई जगह पर लोग एलपीजी सिलेंडर के लिए परेशान हो रहे हैं। हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है और इस संकट से निपटने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। तो घरेलू गैस की किसी तरह की कोई कमी नहीं है, इसको लेकर लगातार सरकार लोगों को आश्वस्त कर रही है और बार बार ये अपील कर रही है कि आप जबरदस्ती पैनिक ना हो, आप लंबी लंबी कतार में ना लगे। और इन सब के बीच आपको पूरी खबर की जानकारी देते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर क्या आरोप लगाए हैं, ये आप जान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। देश में भय, भ्रम और अफवाह फैलाने का आरोप पीएम ने लगाया है। वैश्विक संकट, नीतिगत निर्णय और विकास कार्यों को लेकर विपक्ष पर आरोप लगाए। कांग्रेस पर नकारात्मक राजनीति करने, देश में डर का माहौल बनाने का आरोप लगाया है। पीएम ने कहा कि विपक्ष देश की प्रगति को बाधित करना चाहता है। कांग्रेस सहयोगी पार्टियों के लिए भी बोझ बन चुकी है। प्रधानमंत्री ने इस बात की भी चर्चा की और जनता के सामने गलत नैरेटिव पेश करने का प्रयास कांग्रेस करती रहती है। अब आप जानिए कि पीएम ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप आखिर क्यों लगाया, क्यों इस बात की चर्चा हुई। तो देखिए, पीएम मोदी ने केरल के एर्नाकुलम और कोच्चि में विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और वैश्विक अस्थिरता पर जनता को संबोधित भी किया। खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताई है और पीएम ने कांग्रेस और लेफ्ट इकोसिस्टम पर संकट के वक्त अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। देश में भय और भ्रम का माहौल बनाने में विपक्ष पूरी की पूरी ताकत झोंक रहा है और ये आरोप पीएम ने लगाया है। देश के कई हिस्सों में एलपीजी सिलेंडर की कमी की खबर सामने आई। गैस एजेंसियों के बाहर लोग लंबी लंबी कतार में नजर आ रहे हैं। पीएम ने नागरिकों से ऐसे अफवाहों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। और रसोई गैस की किल्लत की हकीकत क्या है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। इस पर सियासत तो ये खूब हो रही है, लोग भी काफी पैनिक कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन आखिर क्या है इस वक्त स्थिति, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत पर एक्टिव हुई सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। गैस सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने गैस की आपूर्ति में समस्या के लिए विशेष समिति का गठन भी किया है। पैनिक बुकिंग रोकने के लिए बुकिंग के अंतराल को भी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जल्दबाजी में लोग एक से अधिक सिलेंडर को रिफिल करा रहे हैं या फिर वो खुद अपने पास स्टोर कर रहे हैं। अब इसके लिए नियम ये कर दिया गया है कि 21 दिन में पहले आप दूसरा सिलेंडर बुक करते थे, लेकिन अब 25 दिन में कर पाएंगे। रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल इकाइयों को घरेलू रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति के निर्देश दिए गए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय का यह दावा है कि आपूर्ति में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र सरकार ने तत्काल आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी कि ईसीएमए लागू कर दिया गया है। रसोई गैस की आपूर्ति को सुनिश्चित करना सरकार का एकमात्र मकसद है। तेल रिफाइनरियों ने एलपीजी उत्पादन में लगभग 10% की वृद्धि भी की है। तो आप समझिए कि कैसे रसोई गैस की किल्लत नहीं है इस वक्त, इसलिए आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार बार बार एक ही बात की चर्चा कर रही है। अब देखिए कि इन सारी बातों में रसोई गैस की किल्लत की बात आखिर आई ही क्यों, ये अफवाह फैली ही क्यों, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच 28 फरवरी को युद्ध शुरू हो गया। मौजूदा संकट खाड़ी देशों पर ईरान के जवाबी हमले और ऑयल कॉरिडोर के बंद होने से बढ़ा। हॉर्मुज स्ट्रीट समुद्री मार्ग है जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। देश अपनी कुल एलपीजी आवश्यकताओं का 62% आयात यहीं से करता है। सऊदी अरब जैसे देशों से आयातित वस्तुओं का 85 से 90% हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है और ये रास्ता फिलहाल बाधित है और इसी को लेकर बार बार चर्चा हो रही है। और देखिए, बार बार हम आपसे भी यही अपील करते हैं, न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है कि प्रदेश के सभी लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड प्रदेश के सभी लोगों से यह अपील करता है कि घरेलू गैस सिलेंडर के लिए परेशान आपको नहीं होना है। देश में एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। एलपीजी बुकिंग के लिए निर्देशों का आप अनिवार्य रूप से पालन करें। एलपीजी कमी की अफवाहों पर आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। अफवाह सुनकर गैस एजेंसी तक नहीं पहुंचना है। लंबी लंबी कतार में नहीं लगना है।
कंपनियां एलपीजी का उत्पादन बढ़ा रही है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है, साफ कर दिया है कि भविष्य में भी एलपीजी की कोई कमी नहीं होगी। घरेलू गैस सिलेंडर की जमाखोरी ना करें। जमाखोरी ना करना ही सच्ची देशभक्ति इस वक्त होगी। आप खुद के बारे में नहीं बल्कि पूरे देश के बारे में सोचें, पैनिक ना हो और किसी भी परिस्थिति में लंबी लंबी कतार में जाकर ना लगें। बढ़ते आगे, पश्चिम एशिया में तनाव के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर है। ईरान ने भारत के झंडे वाले तेल टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दे दी है। यह फैसला दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बातचीत के बाद दिया गया है। हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है और दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस इसी रास्ते से होकर जाता है। भारत भी अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से मंगाता है और ईरान के इस फैसले से भारत को बहुत बड़ी राहत मिली है। अब भारत के टैंकर बिना रुकावट इस रास्ते से आ जा सकेंगे और कच्चे तेल की सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, बहुत ही अच्छी खबर है। हॉर्मुज स्ट्रेट से ये जुड़ी हुई अच्छी खबर आपको बता रहे हैं। भारत के लिए यह अच्छी खबर है, कच्चे तेल की सप्लाई पर कोई असर नहीं होगा। इस रास्ते में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होगी, जिसको लेकर हम पैनिक कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, लेकिन अब ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। विदेश मंत्री स्तर की बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया है, फैसला लिया गया है। देखिए, विदेश मंत्री स्तर की बातचीत के बाद यह निर्णय हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच भारत के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दे दी गई है। ये फैसला दोनों देशों के विदेश मंत्री के बीच बातचीत के बाद लिया गया है। हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। अभी अभी हमने आपको जानकारी दी कि 80-85 से 90% तक सामानों का आयात यहीं से होता है और ऐसे में अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी परेशानी, कितना बड़ा संकट हमारे सामने आकर खड़ा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। बातचीत से इस समस्या का समाधान निकाल लिया गया है और आपको बता दें कि इस रास्ते से जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो बेहतर ढंग से और अच्छे ढंग से आसानी से आयात की जा सकेंगी, जहाज गुजर सकेंगे और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और देखिए, ईरान और इजरायल के बीच चल रही जंग के बीच तेल के दामों के महंगे होने की आशंका के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत सरकार ने यह दावा किया है कि इस जंग का तेल की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत सरकार ने यह बड़ा दावा किया है कि भारत में फिलहाल पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहेंगे, वो नहीं बढ़ेंगे। गैस कीमतों में उछाल था, वो मामूली बढ़ोतरी थी। सरकार के अनुसार जो 60 रुपए बढ़े हैं वो मौजूदा हालत की वजह से नहीं बल्कि पिछले साल की अंडर रिकवरी की वजह से बढ़े हैं। देश में डोमेस्टिक उपभोक्ता के लिए गैस की कोई कमी नहीं है और इसके अलावा कमर्शियल सिलेंडर को लेकर हो रही दिक्कतों की खबर पर भी सरकारी सूत्रों के अनुसार अधिकतर कमर्शियल सेटअप में इंडक्शन प्लेट्स का इस्तेमाल होने लग गया है। लेकिन फिर भी अगर कहीं पर दिक्कत आ रही है तो वो भी देखा जा रहा है। तो देखिए, ये तेल की कीमतों पर सरकार ने बड़ा दावा कर दिया है और एक बार फिर से इसकी जानकारी आपको दे दें कि तेल की कीमतों पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आप जहां से भी फ्यूल लेते हैं, जिसकी जो भी कीमत इस वक्त चल रही है, आपको सिर्फ और सिर्फ वही कीमत अदा करनी है। उससे बढ़कर आपको कीमत नहीं देनी होगी। इसलिए आप घबराएं ना, परेशान ना हो। और साथ ही एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर भी सरकार ने पूरी बात सामने रखी है कि अंडर रिकवरी की वजह से सिलेंडर के दाम में मामूली बढ़ोतरी की गई थी, अब वो भी बढ़ोतरी नहीं होगी। और देखिए, सिलेंडर लेने के लिए गैस एजेंसियों पर लंबी लंबी कतार को देखते हुए न्यूज 18 और प्रशासन लोगों से यह अपील कर रहा है कि एलपीजी को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। बार बार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं। राज्य में गैस की पर्याप्त आपूर्ति है। अगर आप बिहार में हैं और फिर भी पैनिक हो रहे हैं तो भी आप परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में एलपीजी है हमारे राज्य में और आपके घर का चूल्हा बंद नहीं होगा। अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील हम लगातार आपसे कर रहे हैं। जरूरत के अनुसार ही सिलेंडर को लें। गैस एजेंसियों पर अनावश्यक भीड़ से बचें, भीड़ ना लगाएं।
काला बाजारी अगर आपके साथ हो रही है, ब्लैक में आपको सिलेंडर अनाप शनाप दाम पर दिया जा रहा है, तो आप इसकी जानकारी तुरंत ही प्रशासन को दें ताकि एक्शन लिया जा सके। अतिरिक्त पैसे मांगने पर आप शिकायत जरूर करें। लोगों से शांति और संयम बरतने की अपील कर रहे हैं और न्यूज़ 18 भी इसमें आपके साथ खड़ा है। आपके सहयोग के लिए हम हमेशा हैं तत्पर, लेकिन आपसे बार बार हम यही अपील करते हैं कि पैनिक ना हो, किसी भी तरीके से लंबी लंबी कतार में लगने से बचें। अनावश्यक जमाखोरी आपको नहीं करनी है। बढ़ते आगे, अगली खबर सासाराम से है, जहां एलपीजी गैस सिलेंडर के संकट ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। गैस एजेंसी खुलने से पहले ही उपभोक्ता सिलेंडर लेकर एजेंसी के सामने पहुंच गए। फजलगंज में इंडियन गैस एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी कतार नजर आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि ये नजारा 20 साल पुराने दिन की याद दिलाता है। एक जमाना था कि गैस सिलेंडर के लिए कुछ इसी तरह से लंबी लंबी कतार लगती थी। अरे गैस की किल्लत है, गैस जो है नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए आ रहे हैं हम लोग। क्या दिक्कत हो गया अचानक? गैसे पर सब गैसे पे ही खाना बनेगा, तो गैस की तो आवश्यकता है सभी लोगों को। हम क्या चाहते हैं आप? हाँ, पहले जैसा रहे, गैस समय से मिले, भीड़ भाड़ न लगे। जैसा पहले गैस मिल रहा था वैसे ही गैस आज भी मिले। खैला बिना मरल जावे। क्या दिक्कत हो गई 2-3 दिन में? 2-3 दिन में काहे ना दिक्कत हुई? सिलेंडर उड़ा जी तो कहाँ ले आई? उपासे बनी है। 2 दिन से 3 दिन से उपास आदमी बना, कैसे खाए बनी? और देखिए, गैस सिलेंडर की किल्लत होने के कारण लोगों की मुसीबतें बढ़ गई है। जिला प्रशासन गैस सिलेंडर की कमी ना होने के दावे जरूर कर रहा, लेकिन कालाबाजारी के कारण लोगों को गैस सिलेंडर मिल ही नहीं पा रहा। न्यूज़ 18 की पड़ताल में यह पता चला कि गैस एजेंसियां गैस की सप्लाई 1-2 दिन के बीच कर ही रही है। लोगों को गैस मिलने में दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन कालाबाजारी के कारण लोगों तक सिलेंडर नहीं पहुंच पा रहा। की कमी के कारण लोगों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ गई हैं और लगातार जो है वो देखा जा रहा है कि गैस जो है उसकी किल्लत हुई है, मिल नहीं रही है। हालांकि जिला प्रशासन और सरकार कह रही है कि गैस की कहीं कमी नहीं है, लेकिन काला बाजारी के कारण जो है वो लोगों को गैस नहीं मिल रहा है। ऐसे ही गैस गोडाउन में हम लोग पहुँचे हैं, जहाँ पे ये गाड़ियाँ जो है गैस के पहुँची हैं और लगातार गैस की जो सप्लाई है वो की जा रही है। लोग गैस लेने के लिए पहुँच भी रहे हैं, लेकिन ये आप वेंडर हैं, गैस पहुंचाते हैं? हाँ, यहाँ के चालक पत्थर हूँ मैं। अच्छा, तो ये जो गैस आया है कितने दिनों के बाद आया है? पता है कि सर ये तीसरा दिन है, 3 दिन पे आया है गाड़ी। 3 दिनों के बाद आज गैस पहुंचा है जी। पहले से गैस कम आ रहा है? बहुत कम। पहले तो हम लोग को जो 19 kg का जो सप्लाई था होटल वाला, सबसे पहले वही ब्लॉक किया गया। हाँ। उसके बाद ये घरेलू वाला जो आ रहा है, और उन लोगों को ही जब जा रही है गैस, जिनका पहले से नंबर लगा हुआ है जेनमिन, उन्हीं लोगों का गैस जा रहा है। गैस यहाँ पे सिलेंडर तो दिख रहा है, आपको गैस मिला? नहीं मिला। नंबर तो लगा, डीएससी नंबर नहीं गिर रहा है, वो भी तो परेशानी भी है। अब वो 4 दिन बाद नंबर लगा है कि यहाँ पे जो आप गैस देख रहे हैं तमाम घरेलू गैस जो है वो है। यहाँ पे कॉमर्शियल गैस जो है वो सिलेंडर यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की बिल्कुल कमी है, जिसके कारण अगर आप देखिए कि होटल हुआ या फिर हॉस्टल है या फिर तमाम जगह पर जहाँ पे कॉमर्शियली यूज़ होता है वहाँ पे ये नहीं मिल पाएगा, और जिसके कारण लोगों की जो परेशानियाँ हैं वो बढ़ी है। और यहाँ पे घरेलू गैस सिलेंडर यहाँ पे जैसे एक ट्रक आया है तो 3 दिनों के बाद जो है वो पहुँचा है। और आप बताइए कहाँ लेके जा रहे हैं गैस? कितना रोज़ तो गैस नहीं मिल पा रहा है, कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो रहने का दिन दिक्कत हुआ है ना, तो गैस तो हम लोग का कंपनी में मिल ही रहा है। गैस आ रहा है? हाँ, सब कुछ तो मिल ही रहा है कस्टमर लोग का। लेकिन बहुत कस्टमर हैं जहाँ पे गैस नहीं मिल रहा है। झूठों के लोग हवा उड़ाया है। काला बाजारी बढ़ गया है? कुछ नहीं सर, झूठों के लोग हवा उड़ाया है। गैस हम लोग का जितना कस्टमर का नंबर लगा है 1-2-3 दिन 4 दिन आगे पीछे चल रहा है, नागा हो रहा है। हाँ, लेकिन उसके बाद मिल रहा है। हाँ, लेकिन कुछ लोग जो है गैस आने के बाद भी दबा दे रहे हैं। नहीं, गलत बात है सर। गैस मिला आपको? वो बोले हैं कि आएंगे अभी तो मिलेगा गैस। कितने दिन से नंबर लगाए हुए हैं? हम 7 तारीख नंबर लगाए हैं सर। हालांकि सरकार और जिला प्रशासन ने सख्ती के साथ कहा है कि जो भी काला बाजारी करेगा उसमें सख्ती से निपटा जाएगा। इसमें सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है ताकि ऐसे जो अभी हालात पैदा हुए हैं
वो हालात पैनिक ना हो, लोगों के बीच अरफा तरफी ना मचे और सबको सहूलियत के साथ गैस सिलेंडर मिल सके। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रविश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, शिवहर में रसोई गैस को लेकर लोगों में हंगामा मचा हुआ है। शहर में रसोई गैस की किल्लत को लेकर उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। गुरुवार को लचका पुल स्थित गैस एजेंसी पर गैस नहीं मिलने पर लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया है। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में उपभोक्ता गैस सिलेंडर लेने के लिए एजेंसी पहुंचे। उपभोक्ताओं का यह आरोप है कि सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद उन्हें गैस सिलेंडर नहीं दिया गया। काफी देर तक इंतजार करना पड़ा और तब जाकर सिलेंडर नहीं मिला तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एजेंसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। बढ़ते आगे, इसी बीच एक सियासी खबर आपको बता दें। देखिए, जेडीयू सांसद संजय झा का एक पोस्ट सामने आया है। तेजस्वी यादव के पोस्ट पर उन्होंने भी जवाब दे दिया है। शमिका रवि के आर्टिकल का हवाला देते हुए बिहार में गरीबी में भारी कमी आई है, लोगों के जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ है, सालाना प्रति व्यक्ति आय में 4.5% वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य है शमिका रवि, जिनके आर्टिकल को उन्होंने शेयर किया है। एक अखबार में छपी हुई ये आर्टिकल है और आर्टिकल में बिहार के विकास का आंकड़ा दिया गया है और इसी आंकड़े के साथ संजय झा ने इस पोस्ट को लिखा है, इसे शेयर किया है और तेजस्वी यादव ने जो सवाल किए थे सरकार पर, उन सवालों का जवाब संजय झा ने इस आर्टिकल के माध्यम से देने की कोशिश की है। बढ़ते आगे, तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया पर एनडीए सरकार पर तंज को लेकर राजनीतिक बयानबाजी काफी तेज हो गई है। क्या कह रहे हैं अलग अलग राजनीतिक दल के नेता, आप भी सुनिए। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने 21 वर्षों से सत्ता में काबिज एनडीए सरकार से सवाल पूछे हैं कि हर मानक में, हर सूचकांक में आखिर बिहार फिसड्डी क्यों है। एक एक कर तेजस्वी यादव जी ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर बताया है कि किस कदर बिहार की दुर्गति हुई है। भाई तेजस्वी जी सोशल मीडिया पर बिहार को बदनाम करने का अभियान चला रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता सब जानती है। जब आपके पिताजी और माताजी बिहार का नेतृत्व कर रहे थे तो बिहार जंगल राज से जाना जाता था। उनका मॉडल था अपहरण, हत्या, लूट, डकैती का। बिहार से डॉक्टर, इंजीनियर, उद्योगपति पलायन कर रहे थे। लेकिन जब बिहार की जनता ने आदरणीय नीतीश कुमार जी को मौका दिया, देश के कोने कोने से उद्योगपति बिहार आ रहे हैं। नीतीश कुमार जी का मॉडल है सुशासन का। देश का सर्वाधिक कर्ज हो, जिस राज्य में अभी जो बच्चा पैदा होगा उस पर 47,000 रुपए का कर्ज होगा, जो राज्य अपनी एसजीपीटी का 40% तक कर्ज ले चुका है, उस राज्य के मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा निकाल रहे हैं। किसकी समृद्धि यात्रा निकाल रहे हैं मुख्यमंत्री जी? जहां स्कूल में ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा है, जहां माल न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा है, जहां गरीबी इतनी ज्यादा बढ़ी है जितनी किसी राज्य में नहीं बढ़ी, वहां समृद्धि यात्रा मुख्यमंत्री जी निकाल रहे हैं। तो किसकी समृद्धि निकाल रहे हैं, ये प्रश्न तो है और इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए। लगता है लालू के लाल अभी भी 90 से 2005 वाले बिहार में जी रहे हैं, जब राज था इनके माता पिता का और साथ में राज था अपराधियों का, गुंडे बदमाशों का, अपहरणकर्ताओं का, बेईमानों का, भ्रष्टाचारियों का। वो बिहार जिसमें एक गरीब आदमी भी पलायन करने को मजबूर था क्योंकि उसकी जिंदगी की भी सुरक्षा नहीं थी, कोई रोजगार नहीं था। तेजस्वी जी, अब ये 2026 का बिहार है। आप लोगों ने तो बहुत भारी कैंसर दिया, ठीक करते करते कुछ वक्त लग गया।